अभी हमने देखा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ के कारण कई एक लोगों ने अपना जान गंवा दिया और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। प्रत्येक वर्ष लगभग पर्व त्योहारों के समय में या विशेष परिस्थिति में रेलवे स्टेशन पे इसी तरह का भीड़ हो जाता है और जिसमें कुछ न कुछ लोगों की जान चली जाती है। इस भगदड़ से निपटने के लिए रेल मंत्रालय ने कुछ विशेष कदम उठाने का फैसला किया है। इस भगदड़ से कैसे निपटा जाए, इसके लिए लोगों से आवश्यक जानकारी मांगी जा रही है, आवश्यक सलाह मांगे जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सलाह भी दिए हैं और भी सुधार के लिए लोगों से सलाह अभी लेना जारी है। कुछ सलाह जो महत्वपूर्ण लगा, जो बड़ा वांछनीय लगा, उस पर काम किया जा रहा है। इसके तहत रेलवे मंत्रालय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार किया जा रहा है और यदि यह उचित रहा तो अब जल्द ही यह लागू हो जाएगा। किन किन बातों को अभी तक शॉर्टलिस्ट किया गया है और किन सलाहों को लागू करने पर विचार किया जा रहा है, आइए हम जानते हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम यह होगा कि अब अनारक्षित और जनरल टिकटों पर भी ट्रेन का नाम और नंबर दर्ज किया जाएगा। ऐसा करके भीड़ पर बहुत हद तक नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि लोग अब उसी ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे जिस ट्रेन का उसके टिकट में नंबर दर्ज है या जिस ट्रेन का नाम लिखा हुआ है। पहले केवल यात्रा प्रारंभ करने का स्थान और गंतव्य स्थान का ही नाम लिखा रहता था और किसी जनरल ट्रेन से आप उस गंतव्य स्थान तक जा सकते थे, मतलब उसमें ट्रेन का नंबर और नाम नहीं दिया होता था। लेकिन अब जनरल टिकट में भी ट्रेन का नंबर और नाम दिया जाएगा। आपको काउंटर से पूछा जाएगा कि आप किस ट्रेन में सफर करना चाहते हैं। ऐसे में यात्री उस ट्रेन के समय के हिसाब से ही प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगा, जिससे कि प्लेटफॉर्म पे भीड़ भाड़ की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इससे यह भी फायदा होगा कि जिस ट्रेन में मुझे जाना है हम उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे और प्लेटफॉर्म बदलने की समस्या से निजात मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अनारक्षित टिकट, जनरल टिकट भी उतने ही इशू किए जाएंगे जितना कि ट्रेन का कैपेसिटी है। ट्रेन की कैपेसिटी से अधिक टिकट इशू नहीं किया जाएगा। जैसा कि पिछले भगदड़ हम लोगों ने देखा है कि प्रत्येक घंटे 1500-2000 टिकट इशू किए जा रहे थे, जबकि हमारे पास ट्रेन में उतनी व्यवस्था नहीं थी, ट्रेन में उतनी सीटें नहीं थी। इस कारण से प्लेटफॉर्म पे जरूरत से ज़्यादा भीड़ बढ़ गई और अफरा तफरी में ये स्टैम्पीड की घटना घटी। तो अब से अनारक्षित टिकट भी लिमिट में काटे जाएंगे। जितना ट्रेन की कैपेसिटी है उसी के हिसाब से अनरिजर्व टिकट जो है वो काटा जाएगा। किसी खास दिन भीड़ बढ़ने की आशंका में प्लेटफॉर्म टिकटों की संख्या को भी सीमित किया जाएगा, मतलब जिस समय भीड़ भाड़ की ज्यादा आशंका रहेगी उस समय प्लेटफॉर्म टिकट को कम काटा जाएगा, ताकि जो न जाने वाले लोग हैं वो प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाए और केवल सफर करने वाले यात्री ही प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाए। नियमों के हिसाब से एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी और वंदे भारत जैसे प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट से यात्रा मान्य नहीं होगी। यदि जनरल टिकट लेकर ऐसे ट्रेनों में आप यात्रा करते हैं तो आप बे टिकट माने जाएंगे और आपको जुर्माना देना होगा। रेलवे में आमतौर पर 3 प्रकार के कोचेज होते हैं। एक होता है एसी कोच, दूसरा होता है स्लीपर और तीसरा होता है जनरल कोच। सामान्य कोच अनारक्षित होता है, जिसमें जनरल टिकट लेकर यात्रा की जाती है। इसमें यात्रियों की संख्या तय नहीं होती है और अक्सर इसे कम दूरी के लिए, छोटी दूरी के लिए यात्री इसको प्राथमिकता देते हैं। लेकिन इस भगदड़ के बाद रेल मंत्रालय ने जनरल कोचेज को बढ़ाने की भी सिफारिश करी है कि अब प्रत्येक ट्रेन में जनरल कोचेज की संख्या को और भी बढ़ाया जाएगा। क्योंकि भारत में अभी भी केवल 20% लोग ऐसे हैं जो एसी क्लास में सफर करते हैं और 80% लोग अभी भी जनरल क्लासेस या स्लीपर में यात्रा करते हैं। इस कारण से सामान्य वर्ग, जनरल क्लास में और स्लीपर क्लास में भीड़ बहुत ज्यादा होती है।
जनरल टिकट भी दो प्रकार का होता है। एक होता है 200 किलोमीटर से कम दूरी तक के लिए, मतलब अप टू 200 किलोमीटर, और दूसरा टिकट जो होता है वो लंबी दूरी के लिए 200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के लिए। यदि आप 200 किलोमीटर तक के यात्रा के लिए आप टिकट कटाते हैं तो आप जब टिकट लेते हैं काउंटर से, टिकट लेने के बाद आपको 3 घंटे के अंदर आपको अपनी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। मतलब वो टिकट 3 घंटे के लिए वैलिड होता है। 3 घंटे के अंदर यदि आप अपना यात्रा प्रारंभ नहीं करते हैं तो वो टिकट अमान्य माना जाता है। इसलिए जब भी आप छोटी दूरी के लिए टिकट कटाएं, मतलब 200 किलोमीटर से कम दूरी तक के लिए टिकट कटाएं, तो आप 3 घंटा के अंदर अपना सफर शुरू कर दें। दूसरा है वो 200 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वालों के लिए। यदि आप 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी जनरल क्लास में करना चाहते हैं तो आप 3 दिन पहले तक टिकट कटा सकते हैं और आपका टिकट का वैलिडिटी 3 दिन तक रहता है। मतलब आपको यदि सफर परसों स्टार्ट करना है तो आप आज वो जनरल टिकट ले सकते हैं। जब यह रेलवे द्वारा लागू हो जाएगा तो जनरल टिकट में भी ट्रेन का नंबर और ट्रेन का नाम लिखा जाएगा। इससे एक सुविधा यह होगी कि जिस ट्रेन में आपको जाना है उस ट्रेन में ही आप सफर कर सकते हैं और उसी प्लेटफॉर्म पे आप अपना ट्रेन का इंतजार करेंगे। कभी कभी ऐसा देखा जाता था कि यात्री बीच में ट्रेन बदल लिया करते थे, लेकिन इस नियम को लागू हो जाने के बाद वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके टिकट में जिस ट्रेन का नाम लिखा हुआ है वो उसी ट्रेन में सफर करने के लिए इंटाइटल होंगे। फिलहाल इसमें और भी सुझाव आना बाकी है। आगे देखते हैं कि रेल मंत्रालय इन सुझावों के साथ साथ और कौन सी सुझाव भगदड़ से निपटने के लिए, भीड़ भाड़ से निपटने के लिए लागू करते हैं। जैसा भी होगा हम आपको अवगत कराते रहेंगे। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।